वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लगातार चर्चा कर रहे हैं आपके साथ इस वीडियो मेंस एग्ज़ाम 2022 के लिए जो मुख्य टॉपिक है आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, क्योंकि प्री का एग्ज़ाम अब हो चुका है। मेंस के लिए मई के आसपास एग्ज़ाम होगा, तो इंतज़ार अब हमें नहीं करना है कि कब रिजल्ट आएगा, कब आंसर किया आएगी। अब निरंतर पढ़ना है और ये ऐसे टॉपिक है जो हर एक एग्ज़ाम में काम आते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी राजस्थान के लोक नृत्यों में व्यावसायिक नृत्यों की। आज हम बात कर देंगे जनजातीय नृत्य। कौन से जनजातीय नृत्य? और जनजातीय नृत्यों में हम बात करेंगे भील जनजाति के जो नृत्य हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो आप सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। आपको पता है भील हमारे राजस्थान में सबसे ज़्यादा उदयपुर क्षेत्र में निवास करती है। भील जनजाति के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले भील जनजाति के लोक नृत्यों की बात करें तो एक सूत्र याद रखना है, और ये सूत्र अगर आपने याद कर लिया ना, ऐसे समझ लो जब भी पेपर में आएगा सूत्र को रटना। तरीका याद करने का क्या होता है कि जैसे भील जनजाति के हैं, मैंने सूत्र बना रखा है। अक्सर मैं कोचिंग ऑफलाइन में देता हूं तो बड़ी शानदार तरीके से पूरी क्लास में आ रहा। सूत्र है गंगे हारा गुने युद्ध रम। गंगे हारा गुने युद्ध रम, ये सूत्र है। अब याद करने का तरीका, इसको बार बार लिखो। आप लिखते जाओ, देख के लिखते जाओ। 5-10 बार लिखोगे तो आपके दिमाग में रह जाएगा और जिंदगी भर नहीं भूलोगे। जब भी नाम आएगा कि मुझे लोक नृत्य याद करने और भीलों के कौन से, तो सूत्र आ जाएगा गंगे हारा गुने युद्ध। मेरे साथ साथ बोलो, गंगे हारा गुने युद्ध रंभ। गंगे हारा गुने युद्ध रंभ। देखो, गे से गौरी, गे से क्या हो जाएगा गौरी, गे से गेर। क्योंकि नृत्य से प्रश्न आएगा ना तो वो इतना ही पूछेगा कौन सा किस जनजाति का है, सबसे ज्यादा ये पूछे जाते हैं। हा से हाथीमना, हा से क्या हो जाएगा हाथीमना। रा से हो जाएगा राई, ठीक है। गौरी कोई दूसरा नाम है राई। गुने का होता है घूमरा, ने का नेजा, युद्ध का युद्ध, रे युद्ध का युद्ध, दै का द्विचक्री, रै का रमणी और भय का बघोरिया। गंगे हारा गुने गुने युद्ध। अब इसका फायदा यह है कि इसमें कोई शब्द नहीं हटेगा, सारे के सारे आपको आगे, ठीक है। एक सूत्र मैंने और देख लो, अगर वो भी देखना चाहते हो तो, बिलों की गौरी गेरों के युद्ध में रम पीकर द्विचक्री घूमी। बिलों की गौरी गेरों के युद्ध में रम पीकर द्विचक्री घूमी। अब देखो, बिलों के हो गए, गौरी हो गया, गेरों से गेर हो गया, युद्ध से युद्ध नृत्य हो गया, रम से रमणी नृत्य हो गया, ठीक है। इस प्रकार द्विचक्री से द्विचक्र हो गया, घूमी से घूमरा हो गया। तो इसमें पूरा वैसे सूत्र तो बड़ा शानदार है नीचे वाला कि बिलों की गौरी गेरों के युद्ध में रम पीकर द्विचक्री घूमी, लेकिन ऊपर वाले में फायदा ये मिलेगा कि आप एक शब्द से भी नहीं भटकोगे। गंगे हारा गुने युद्ध रम, और ये याद हो गया ना तो मैं कहता हूं कभी नहीं भूलोगे। लोक नृत्य का प्रश्न जनजातियों से गलत नहीं होगा। अब बात करते हैं, सारों की कोई जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि ये बिलों के नृत्य हैं। अब एक आधा है, जैसे गौरी बहुत प्रसिद्ध है, पेपर में आता ही आता है, तो उसकी डिटेल देखो। गौरी द्विचक्री घूमे आ गया। अब गौरी लोक नृत्य देखो, गौरी या राई नृत्य, गौरी या इसको दूसरा नाम है राई नृत्य। यह सबसे प्राचीन नृत्य है, इसलिए नृत्यों का मेरु नाट्य कहते हैं इसको। इसे नृत्यों का मेरु नाट्य कहा जाता है। फिर देखिए, यह नृत्य 40 दिन चलता है। बहुत बार पेपर में आता है, सबसे लंबा चलने वाला होने वाला नृत्य 40 दिन चलता है, भाद्रपद से आश्विन शुक्ल एकादशी तक। पूरे भारत में एकमात्र ऐसा लोक नाट्य है जो दिन में प्रदर्शित होता है। पूरे भारत में एकमात्र लोक नाट्य है जो दिन में प्रदर्शित होता है। कौन सा? गौरी। यह शिव पार्वती और भस्मासुर की कथा पर आधारित है। अभी जो पेपर हुए थे वीडियो के, उसमें एक पारी में यह क्वेश्चन आया था कि गौरी लोक नाट्य किस कथा पर आधारित है, तो शिव और भस्मासुर वहां पे ऑप्शन था। तो शिव पार्वती और भस्मासुर, इसमें पार्वती है। पार्वती जो नृत्य, पार्वती का रूप जो रूप धारण करता है उसको राई कहते हैं, इसलिए इस नृत्य का दूसरा नाम क्या है? राई। और शिव जो होता है वो पुरिया होता है, त्रिशूल लेके हाथ में। ये भी बताऊंगा। ये युगल नृत्य है, ध्यान रखना। युगल नृत्य है। कैसे किया जाता है? जैसे पुरुष और महिला एक साथ करती है। नृत्य करते हुए पुरुष बोलते हैं जामटिया जामटिया, और नृत्य करते हुए महिलाएं बोलती है खड़गिया खड़गिया। जामटिया जामटिया खड़गिया खड़गिया, एकी बेकी बेकी, काली काली बेकी बेकी। इस प्रकार ये नृत्य होता है, बोलते रहते नृत्य करते हैं। त्रिशूल को पकड़ने वाला, ठीक है, त्रिशूल, अब त्रिशूल है इसके पास में, खड़ा रहता है, त्रिशूल पकड़ लेता है, उसको कहते हैं पुरिया। पुरिया जो शिव का अभिनय करता है, यानी शिव को पुरिया कहा गया है, और जो पार्वती है उसको राई कहा गया, इसलिए इसका नाम क्या है? गौरी, और दूसरा नाम है इसका राई, ठीक है। इसको याद रखना।
ये स्पेशल मेरे खुद के नोट्स बनाए हुए हैं, ध्यान रखना, उनको मैं आपको दे रहा हूं, आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। पार्वती को इस नृत्य नाट्य में राई नाम से पुकारा जाता है, राई, इसी कारण इस नृत्य को राई नृत्य भी कहते हैं। अब पता नहीं पटवारी का पेपर हुआ था, पता नहीं एसआई का हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन आ चुका है कि किस नृत्य को राई नृत्य भी या किस कारण कहा जाता है, पार्वती का भिन्न होता है इसलिए। नृत्य की समाप्ति से पहले कुम्हार के घर से मटकी या मिट्टी का घोड़ा या हाथी लाया जाता है। नृत्य समाप्ति के दिन इनको शिव पार्वती की मूर्ति के साथ विसर्जित कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को बलावन या गड़ावन कहा जाता है। अब इसको याद रखना कि किस नृत्य में कुम्हार के घर मटकी व मिट्टी का घोड़ा या हाथी लाया जाता है और नृत्य समाप्ति के दिन इनको शिव पार्वती की मूर्ति के साथ विसर्जित कर दिया जाता है, तो वो है कौन सा, गौरी। अब प्रश्न तो किसी प्रकार से पूछा जा सकता है, उसको बलावन या गड़ावन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए भीलों का नृत्य नेजा नृत्य, वो सूत्र याद हो गया ना आप, जैसे गंगे हारा गुने युद्ध रंभ, यह एक खेल नृत्य है। नेजा नृत्य के खेल नृत्य, पेपर में आता है निम्न में से कौन सा भीलों का खेल नृत्य नेजा। होली के अवसर पर होता है, ये कब होता है, होली के अवसर पर होता है। उसके बाद में भीलों का एक नृत्य है सुगनी नृत्य, उपनाम है राई नृत्य, मैंने बताया नहीं, अलग से बता रहा हूं। सुगनी नृत्य को क्या कहते हैं, राई नृत्य कहा जाता है। भीलों में प्रेम प्रदर्शन के लिए नृत्य होता है, किसके लिए, प्रेम प्रदर्शन के लिए सुगनी नृत्य या राई नृत्य होता है, राही। द्विचक्री नृत्य विवाह के अवसर पर होता है, विवाह के अवसर पर द्विचक्री दो अर्धवर्ताकार घेरों में होता है। और आपको पता है जब विवाह होता है तो क्या बजाया जाता है, ढोल बजाया जाता है, थाली और बांकिया। मुझे कमेंट करके बताओगे राजस्थान में किस जिले का ढोल नृत्य सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। ढोल तो सब जगह बजते हैं, लेकिन एक प्रसिद्ध जिला है जहां का ढोल थांकना शैली में बहुत ही शानदार प्रदर्शित है, जरूर बताना मुझे। ये देखिए अंदर महिलाएं होती है, बाहर पुरुष होते हैं, इस प्रकार ये नृत्य किया जाता है। उसके बाद मुख्य और देख लो गेर नृत्य, ये भी बहुत चर्चा में रहता है भीलों का। प्रसिद्ध है कनाना बाड़मेर का, प्रसिद्ध कहाँ का है, कनाना बाड़मेर का। होली के अवसर पर होता है, नगाड़ा बजाया जाता है, लगभग होली पर गेर खेलते हैं ना, नगाड़ा ही बजाया जाता है। वर्ताकार घेरे में होता है, भील पुरुषों द्वारा, पुरुष, ठीक है, भील पुरुष करते हैं इसको। पुरुष हाथ में लकड़ी लेकर नगाड़े की आवाज में ताल मिलाता है, पुरुष हाथ में लकड़ी लेकर नगाड़े की आवाज में ताल मिलाता है, जैसे ढमक ढम ढमक ढमक, जैसे ढोल बजता है ना, एकदम लय होती है उसके अंदर, नृत्य करते हैं। लकड़ी को खांडा कहा जाता है, जो नगाड़े की आवाज से जो लकड़ी बजाई जाती है उसको क्या कहा जाता है, खांडा कहा जाता है। महिलाएं फाग गीत गाती है, उस दिन फाग गीत गाती है, इसके साथ बींद व रसाला गीत भी गाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। नृत्य के दौरान पहनी गई विभिन्न रंगों की जो पोशाक है वो ओंगी कहलाती है। नृत्य किया जाता है और विभिन्न प्रकार की पोशाकें पहनते हैं, उसको ओंगी कहा जाता है। नृत्यकार गेरिये कहलाते हैं, जो नृत्य करते हैं उनको गेरिये कहा जाता है। केवल पुरुष नृत्य करते हैं, ये बड़ी बात है, जो गेर नृत्य है ये केवल पुरुष करते हैं। नगाड़ा बजाने वाला नगाड़ची कहलाता है। और मैंने बता दिया जब भी पुरुष नृत्य करेंगे तो बड़े बड़े वाद्य यंत्र बजाएंगे, छोटे मोटों से तो काम नहीं चलेगा, बस ये याद रखना। उसके बाद देखो गेर पूछे तो तलवारों की गेर कहाँ की प्रसिद्ध है, मेनार उदयपुर की। आंगी बांगी गेर कहाँ की प्रसिद्ध है, लाखेटा गांव बाड़मेर की। घूमर गेर कहाँ की प्रसिद्ध है, भीलवाड़ा की घूमर गेर स्पेशल। रावजी की गेर कहाँ की प्रसिद्ध है, जोधपुर की। और ये जो गेर नृत्य है मेवाड़ और मारवाड़ का प्रसिद्ध है। इसके अलावा एक रमणी नृत्य भीलों का मांगलिक अवसर पर होता है। एक पाली नोच नृत्य है वो विवाह के अवसर पर होता है। और गोसाई नृत्य होता है, जोगणिया माता को समर्पित है ये गोसाई नृत्य। युद्ध नृत्य भीलों की वीरता और शौर्य का प्रतीक है, ध्यान रखना, वीरता और शौर्य का प्रतीक है। मुख्य हथियार होता है तीर कमान, और जब ये ऊंची आवाज में फायरे फायरे रणघोष का कहकर मांदल बजाते हैं। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भील पुरुष जब युद्ध नृत्य करते हैं तो किस का रणघोष करते हैं, फायरे फायरे में, या फायरे फायरे रणघोष किस नृत्य में होता है, युद्ध नृत्य में। तीर कमान इनका मुख्य अधिक है और मांदल बजाते हैं, ठीक है। मांदल घन एक अवनद वाद्य यंत्र है, जैसे ढोलक वगैरह होते हैं ना, ऐसे मांदल होता है, पुखावत जिसको कहते हैं, कह सकते हैं अपने। हाथीमना नृत्य विवाह के अवसर पर होता है। भील हाथों में तलवार लेकर गोल घेरे में बैठकर नृत्य करते हैं। यह बैठकर किया जाने वाला नृत्य कौन सा, हाथीमना नृत्य विवाह पर होता है। घुमरा नृत्य होली के अवसर पर होता है। साध नृत्य यह धार्मिक नृत्य जो विलुप्त होने के गार पर एक धार्मिक नृत्य है, बस विलुप्त हो गया लगभग, इसकी कोई मतलब नहीं है। एक बेरीहाल नृत्य भी भीलों का है। शुक्र का मुखोटा नृत्य भी भीलों का है। लाठी नृत्य भी भीलों का है। और बुगोरिया नृत्य भी किसका है, भीलों का है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके अलावा देखो आपसे पूछे भीलों का मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा है, तो ढोल बजाते हैं, मुख्य वाद्य यंत्र इनका ढोल है।
ढोल 3 प्रकार के होते हैं, याद रखना। ढोल 3 प्रकार के होते हैं, देखो कौन कौन से। एक तो होता है मर्दोनी ढोल, मृत्यु पर इकट्ठे करने के लिए बजाते हैं ये भील है। मर्दोनी ढोल वो होता है यानी मृत्यु के हो जाती है तो भील क्या जंगलों वगैरह में रहते थे, तो वो क्या है कि सभी को इकट्ठा करने के लिए, सूचना देने के लिए इस प्रकार की अलग ही मतलब शैली होती थी, उससे पता लग जाता था भी इस प्रकार की कोई मृत्यु हुई है, तो मर्दोनी ढोल हो गया। हाजिरी संकट आने पर इस प्रकार बजाते थे, ठीक है। हाजिरी बस उनका तरीका होता था, कोडवर्ड होता था सबका, भी संकट आ गया किसी पे तो हाजिरी ये ढोल का प्रकार, और हतमीय विवाह व मांगलिक अवसर पर बजाया जाता था। तो ये दोस्तों भीलों के नृत्य। अब मान के चलो इससे बाहर नहीं जाएगा, जो मैं टॉपिक दे रहा हूँ अच्छे तरीके से मैंने खुद के अपने हाथ से ये नोट्स बनाए, और क्यों ना इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आप तक भी उपलब्ध करवा दिया जाए इस वीडियो के माध्यम से। बस इसको पूरा पढ़ते रहना, ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ बड़ी शानदार है, पेपर में आती है, और ये ट्रिक याद कर लेना। जिसको मैंने ये ट्रिकें बताई है याद की है ना, वो जीके नहीं कब बोलता और लगभग पेपर पास करते हैं, ध्यान रखना। और स्पेशल ऑफलाइन में इनको अच्छे तरीके से पढ़ाता हूँ, तो आप भी इन पर गौर करना, फायदा उठाना। तो भील जनजाति के लोक नृत्य है गंगे, हारा, गुने, युद्ध, रंभ। सारे विद्यार्थी आज इस वीडियो को देखने के बाद बार बार इस ट्रिक को लिखोगे, बार बार लिखोगे, याद होते ही फिर ये याद कर लेना, क्योंकि पेपर में आएगा निम्न में से कौन सा भील जनजाति का है, कौन सा ग्रासिक, ऐसे प्रश्न आते। तो धन्यवाद, लगातार आपको वीडियो मिलते रहेगी। और आपको मैंने बता दिया, अगर इनकी PDF आप पूरी प्राप्त करना चाहते हो टोटल क्लास संस्कृति के, तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।